मुझे दोबारा यहाँ पे इंटरव्यू देना है, देखते हैं उस दिन कौन जीतता है। मेरी टीम इंडिया है और आपकी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। डन हो गया सर। ये नो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हारे तो आप मुझे नजर ही ना आए यहाँ पे। मैं कहता हूँ अगर इंडिया जीत गया तो मैं इंशाल्लाह ये आपको ऐसे कैमरे के सामने ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल वाकई इंडिया जो है ना वो 2003 की हिस्ट्री रिपीट होगी, सारे बदले लिए जाएंगे। 2003 में भी यही फाइनलिस्ट थे ना दोनों, तो इंडिया बाहर हो गया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। तो अब जो है ना हिस्ट्री रिपीट होगी, नहीं होगी बल्कि हुई है फाइनल वाली, लेकिन जीतेगा इंडिया। जीतेगा इंडिया। क्या हो गया है सर, आपको स्ट्रीक चलाएंगे लोग 11 में से 11 विन। मतलब इंडिया के लिए लगता तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया हराएगा, पर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मुकाबलों में आप कभी उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब वो फिर जैसे आपके मैक्सवेल को देखा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, मतलब उनके टेल एंडर तक सभी में मतलब ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी टीम को हराए। लेकिन इंडिया सेंचुरी मारेगा, इंडिया जीत जाएगा। सिर्फ सेंचुरी से तो नहीं ना जो है इंडिया जीता जा सकता। अगर हम बॉलिंग अटैक भी काफी है। किनका? इंडिया का। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी तो मिचेल स्टार्क है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी बैटिंग है, बॉलिंग है। फेस करने के लिए कोहली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जी सर। बहुत बड़ा मुकाबला है जिसका मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार है। क्या कहेंगे, कौन सी टीम किसको हरा रही है? ऑफ कोर्स सर, अब्यूस अगर देखा जाए तो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ही इंशाल्लाह विन करेगा। बस देखें, आप प्रीवियस बात कर रहे हैं तो प्रीवियस हो चुकी है ना। अब तो हम फ्रेश बात कर रहे हैं, अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब इंडिया जैसा खेल रही है, जैसा अनबीटेबल जा रही है, कोई भी मैच उसने क्लोज आने नहीं दिया किसी भी टीम को। चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, हम कह रहे थे बहुत बड़ी टीम है जी, बहुत बड़ी टीम है, उनको 83 पे बुक कर दिया। पाकिस्तान की बात कर रहे थे जी, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, उनको 191 पे आउट कर दिया। और उसके बाद हम श्रीलंका की बात करें, उनको तो वैसे ही जो उन्होंने, मैं कहता हूँ उनकी तो इज्जत ही उतार ली ना इंडिया वालों ने। तो फिर भी आप बेहतरीन इतनी परफॉर्मेंस के बाद फिर भी आप कह रहे हैं कि जो है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा ये मैच, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक वर्ल्ड क्लास बैटिंग भी है, उसके बाद बॉलिंग भी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मैं अगर अपनी कंपैरिजन बताऊँ और अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जाहिर सी बात है आपने पीछे सेमीफाइनल देखा है ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीका का, तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से जीती है। ऑस्ट्रेलिया हार रही थी, लेकिन जो है बॉलर्स ने आके आखिर में आके सिंगल करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्कोर खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी स्टार्ट वाली, वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी, मैक्सवेल भी बिल्कुल आउट हो चुका था। तो अगर हम बैटिंग बॉलिंग का कंपेरिजन करें तो वो तो हमें सेमीफाइनल में आइडिया हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल हार रही थी। तो लग रहा है कि जैसे उनकी बैटिंग है, बॉलिंग है, तो वो इतनी बड़ी टीम को विराट कोहली जैसे प्लेयर्स इंडिया के पास मौजूद है, वो मुकाबला कर पाएगी? डजंट मैटर विराट कोहली है या नहीं है, ये तो क्रिकेट जो है ना, पहले तो कहते थे हम कि भाई क्रिकेट जो है ना वो एक बाई चांस है, लेकिन अब बाई चांस नहीं है, क्योंकि जैसे विराट कोहली डे बाई डे चल रहा है, उसने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गॉड ऑफ क्रिकेट का। उसके बाद अगर देखा जाए तो आजकल क्रिकेट जो है ना ये बिल्कुल गलत हुआ अगर हम कहें कि क्रिकेट बाई चांस नहीं है। बिल्कुल टैलेंट बेस्ड चीज होती है क्रिकेट जो है ना, वो एक टैलेंट है, वो प्रूव भी कर दिया विराट कोहली ने। और बिल्कुल जो आजकल का हमारा किंग बाबर आजम है, बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा। हम कंपैरिजन तो कर दे, लेकिन अगर अच्छा तारीफ आप जो है विराट कोहली की कर रहे हैं और क्या आप रहे हैं कि जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, ये क्या बात है? मुझे तो घपला लग रहा है। दाल में क्या काला है, मुझे बात बताएं आप। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बताएं ना, तारीफ आप विराट कोहली की कर रहे हैं। मुकाबला जो है ना बिल्कुल टफ मुकाबला होगा, आखिरी गेंद तक। मैं कहता हूँ ये मुकाबला जाएगा, आखिरी गेंद तक जाएगा। सांस लटके भी होंगे, सांस लटके होंगे। मैं कहता हूँ इनमें से एक या तो फिर सारी इंडिया रोएगी इंशाल्लाह। अगर आप चाह रहे हैं कि इंडिया रोए? मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि इंडिया रोए। यार देखो, हमारा हमसाया मुल्क है, और एशिया में अगर रिकॉर्ड बन जाएगा, एशिया में अगर जो है वो ट्रॉफी आ जाएगी तो क्या बुरा है इसमें? पहले भी उन्होंने तो इतने जीत लिया, जाहिर सी बात एंड पे मैं कहता हूँ उनको एक दचका मिलना चाहिए। नहीं देखें, आया था पाकिस्तानी, वो हमारे हमसाए है ना, हमसाए का कुक तो ज्यादा बनता है ना, लेकिन तो हमें पीस का मैसेज यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के देना चाहिए ना। अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया ने हमें क्या देना? ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं है, वो तो सात समुंदर दूर है। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है और हर बंदा कहता है यार, मतलब आप मेरे कहने पे इंडिया की तरफ नहीं आ रहे? मैं इंडिया की तरफ बिल्कुल नहीं आ रही ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छा वजह क्या है इंडिया की तरफ आप क्यों नहीं आ रहे? आखिर रीजन क्या है? इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया? कोई बैट्समैन ने, कोई बॉलर ने कोई ऐसी हरकत कर दी है इंडिया वालों ने, इंडिया के अवाम ने कोई ऐसी हरकत कर दी कि आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस मैच में मैं कहता हूँ कि एक प्रेशर जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होगा वो तमाशाई का भी होगा, जो क्राउड है। अच्छा बातें आप सारी इंडिया की फेवर में कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट आप ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है आप कर क्या रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि
चाहे कुछ भी हो जाए ऑस्ट्रेलिया को वो कभी नहीं हरा सकते। चाहे ये आप अभी एज रिकॉर्ड रखते ये चीज़ कि जितना मुझे 100 नहीं 115% मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये जो मैच है ना वो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। अच्छा चलें, आपको अगर इतना यकीन है ना, फाइनल वाले दिन आपने इधर दोबारा आना है, ठीक है, मुझे दोबारा यहाँ पे इंटरव्यू देना है, देखते हैं उस दिन कौन जीतता है। मेरी टीम इंडिया है और आपकी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। डन हो गया सर। ये नो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हारे तो आप मुझे नजर ही ना आए यहाँ पे। मैं कहता हूँ अगर इंडिया जीत गया तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे कैमरे के सामने ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल वाकई इंडिया जो है ना वो एक टीम है दुनिया में, उसने अपना लोहा मनवा दिया है। अच्छा। लेकिन सजा भी तो कोई होनी चाहिए ना। फिर आप देखें, आप हमारे हमसाए मुल्क को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप सजा तो ये कि मैं डांस करेंगे ना, फिर मैं डांस भी करूंगा, चाहे जो भी कहूँगा आपको मैं करूंगा, लेकिन सजा तो ये है कि भाई मेरी टीम अगर हार जाए मैं वो सजा मुझसे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया अगर हारी हाँ जी। तो आपने यहाँ पे फाइनल वाले दिन आके डांस करना, मैं भी डांस करूंगा और आपने भी डांस करना। बिल्कुल डांस करूंगा। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, अगर इंडिया जीती तो आप जो है डांस करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया जीती मैं डांस करूंगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं डांस- कमिटमेंट हो गई। ये देखना पठान की जो है कमिटमेंट है ये। पठान ने एक बार जुबान दे दी ना, हाँ। तो इंशाल्लाह तो ये ना मुझे ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए। चाहे मैं आया भी ऑब्वियसली यहाँ से जो है ना, मैं वजीरिस्तान से आया, अच्छा। बेसिकली मेरा जो एरिया तो वजीरिस्तान, इतवार तक तो यहीं पे है ना। तो मैं इधर ही हूँ इंशाल्लाह और मैं आपको जरूर मिलने आऊँगा। कमिटमेंट पठान की, फिर अगर यहाँ पे रहे तो बिल्कुल सर। ठीक है। हम लोग इस- आज तकरीबन 7 बजे आपने यहाँ पे होना। इंशाल्लाह आपको पता तो है कि बड़ा टफ मुकाबला आ गया पूरे टूर्नामेंट का। अगर हम कहें कि यार सबसे टफ मुकाबला कौन सा है, तो ये फाइनल, दोनों डिजर्वेबल टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। क्या लगता है कौन सी टीम किसको हरा रही है? यार लगता तो ही है, जैसे मतलब इंडिया खेल रही है, लगता तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हराएगा, पर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मुकाबलों में आप कभी उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब वो फिर जैसे आपके मैक्सवेल को देखा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, मतलब उनके टेल एंडर तक सभी में मतलब ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी टीम को हराए, लेकिन इंडिया डिजर्वेबल है। आपने कहा कि मैक्सवेल ने जो किया, देखें उस मैच में अफगानिस्तान जो है उसने सारे के सारे प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया था, और मैक्सवेल भी एक बॉल का था प्लेयर था, लेकिन ठीक है उसने बहुत अच्छा खेला, लेकिन हर बार एक प्लेयर कभी भी नहीं जितवा सकता। तो फिर भी आप जो है उस गेम को देखते हुए आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम दे सकता है इंडिया को? ऑफ कोर्स, क्योंकि सिर्फ उस गेम के लिए मतलब जब से ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं उनको आप जब भी देखेंगे, लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में अनबीटेबल था, कोई भी मैच नहीं आ रहा था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह नॉकआउट्स में आके पाकिस्तान को हराया था। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी नॉकआउट्स मुकाबलों में राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो किसी भी टीम को मतलब हरा सकती है। बट इंडिया जिस तरह टीम है और उनकी क्राउड है, जिस तरह मतलब क्राउड ऐसा कह सकते हैं कि वो 12वां खिलाड़ी है। अच्छा। तो 12वां खिलाड़ी फर्स्ट मैच से इंडिया के साथ है, तो 12वां खिलाड़ी जिसके साथ होता है उनके मतलब फेवर बहुत होता है उनके लिए। आप कह रहे हैं कि ऑडियंस का बहुत ज्यादा बेनिफिट है इंडियन टीम को? ऑफ कोर्स क्राउड का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तकरीबन मतलब क्राउड तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है किसी भी बाउंड्री पे। आप अगर देख रहे हो ना, तो जब भी मतलब अगेंस्ट टीम बाउंड्री लगाती है, जब बाबर आजम ने लगाई हुई थी, तो मतलब ग्राउंड में बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई फुदगी हुई है। तो मतलब आप इंडिया का क्राउड बिल्कुल मतलब क्राउड ज़बरदस्त, हर कंट्री को इसी तरह अपने टीम को सपोर्ट करना चाहिए, इससे मतलब प्लेयर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो इजी अच्छा, मतलब ऑस्ट्रेलिया का आपके ही माइंड में आपके ये तो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 5 दफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो शायद उस चीज़ को देखते हुए आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत सकता है? उस चीज़ का कॉन्फिडेंस तो इन लोगों को होगा कि मतलब 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लेकिन इंडिया को कभी भी राइट ऑफ आप नहीं कह सकते, फिर होम कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब कि अपने घर से इंडिया कभी लेके जाने नहीं देगा? नहीं लेके जाने तो नहीं देगा, बाकी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर वो मतलब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडिया की जैसे बैटिंग है जी। और बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, क्या लगता है कि जो इंडियन बैटिंग है वो कितना टारगेट दे सकती है इंडियन को, ऑस्ट्रेलिया को? अगर आप देखें तो अहमदाबाद में मैच है, मतलब आप अगर वो उनका पिचेस देख ले तो उस पर टारगेट स्टार्टिंग से आप अगर देखें तो मतलब टारगेट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी अच्छे फॉर्म पे हैं। तो मतलब अहमदाबाद में आपके स्पिनर्स चलने, तो स्पिनर तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ख़ास है ही नहीं, जम्पा है, और वो जम्पा का भी मतलब कोई ऐसा फॉर्म नहीं आ रहा कि हम लोग, लेकिन इंडिया के पास बड़े अच्छे स्पिनर है। और अगर बैटिंग लाइनअप उनको देखें तो 380 to 400 तक टच करेंगे इंडिया, मतलब अगर बैटिंग फर्स्ट होगी। मतलब कि जो सिचुएशंस हैं वो इंडिया की फेवर में ज़्यादा है? जी, इंडिया के फेवर में ऑफ कोर्स ठीक हो गया। वन साइडेड मैच तो नहीं कर देगा कहीं इंडिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया इतनी छोटी टीम भी नहीं है कि वन साइडेड हो जाए। मतलब
कोई भी जीत सकता है, लेकिन इंडिया वैसे अभी तक जितने मैच हम देखे हैं पीछे जो भी टूर्नामेंट में हुए हैं, तो वो तो इंडिया सबकी इज्जतें ही लूटता रहा है, जो सिंगल हैंडेड ही मैच जीतता रहे। ऑस्ट्रेलिया उसकी साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसकी जो है उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। श्रीलंका की बात करें उनकी तो उन्होंने, मैं कहता हूँ कि इज्जतों को ही जो है वो तार तार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है हराया। ऑस्ट्रेलिया मतलब कि मैं सारी की सारी जो है पीछे बात करूँ तो इंडिया के कोई करीब ही नहीं फटका। जी। तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि अब थोड़ा मुकाबला करेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का आप देख लें, मतलब वो तो पीछे से मतलब ऑफ कोर्स प्लेन लेके आएंगे, क्योंकि जिस तरह नीदरलैंड ने खेला था इंडिया के साथ ना, तो नीदरलैंड बहुत छोटी टीम है, लेकिन इंडिया को उसने मतलब पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन नीदरलैंड की थे। और कोई टीम भी मतलब इंडिया के अगेंस्ट, अगर आप स्टेट्स उठा लें, किसी भी टीम ने इंडिया के अगेंस्ट पावर प्ले में इतने ज़्यादा रन नहीं किए थे। तो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया पीछे से प्लेइंग करके आएगा। अगर वो अपने प्लेइंग को एग्जीक्यूट कर गए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फाइनल वर्ड्स आपके किसके साथ हैं? आपकी फाइनल सपोर्ट किसके साथ है? इंडिया के साथ। इंडिया जीतेगी इंशाल्लाह। इंडिया जीतेगी। मेरा सपोर्ट भी इंडिया के साथ है, और मतलब लग भी रहा है कि इंडिया। वैसे एज अ पाकिस्तानी होते हुए आप इंडियन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वजह क्या है? ऑफ कोर्स क्योंकि वो हमारे नेबर्स है, अगर हम ना सही तो वो जीत जाएंगे। ये वाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या लगता है कौन सी टीम? 2003 की हिस्ट्री रिपीट होगी, सारे बदले लिए जाएंगे। 2003 में भी यही फाइनलिस्ट थे ना दोनों, तो इंडिया बाहर हो गया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। तो अब जो है ना हिस्ट्री रिपीट होगी, नहीं होगी बल्कि हुई है फाइनल वाली, लेकिन जीतेगा इंडिया। जीतेगा इंडिया ही। क्या हो गया है सर आपको? स्ट्रीक चलाएंगे लोग, 11 में से 11 विन्स इनकी है। जो शुभमन गिल है ना, उसने ऐसे चमकना है, आसमान में चमकता सितारा वो नजर आएगा, और आप लोगों को ना मतलब पता चलेगा कि कोई खेला है। और इंडिया ने इतना वन साइडेड कर देना है। आपको पता है ना, इंडिया हर दफा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाते हैं, इन्होंने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाना है। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में ऐसे खिलाना है जैसे T20 होता है। मतलब कि आप कह रही, अच्छा चल मुझे ये बताइए, इस सवाल से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो कितना टारगेट देगी ऑस्ट्रेलिया को? जितना न्यूजीलैंड को दिया था उससे ज्यादा। उससे ज्यादा, मतलब कि 450? हाँ, ऑलमोस्ट 450। यस। आप देखिए किसको पकड़ेंगे वो लोग, पकड़ेंगे किसको? उनका जो वो स्टार्क है बिल्कुल नहीं चल रहा। अच्छा। आपने भी देखा है कहाँ है उनकी बॉलिंग तो उनकी है नहीं। ठीक है, जो टीम आगे आ रही है वो बॉलिंग के बेस पे आ रही है। जो अफगानिस्तान भी सर उठा रहा था अपनी बॉलिंग के बेस पे उठा रहा था, बैटिंग में उनके कुछ खास दम दुम नहीं था। अच्छा। इसी तरह से अगर हम लोग बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में वो लोग इतने शेर हैं कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा। इन ऑस्ट्रेलिया वालों की रुल गई है। अच्छा, मैं आपके दम की बात करूं तो मेरे ख्याल में अभी तक जितनी भी टीमें इंडिया से आ रही हैं सारों को इंडिया ने दम लगा के एग्जैक्टली अब देखा ना, अब वो उनकी टांगे काम नहीं है, जिस तरह से उन लोगों को 200 पे ढेर किया था इन्होंने। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की टांगें कांप रही होंगी तो अभी से ही ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया टेंशन ले रहा है। असल मजा पता है क्या आना था? मजा ये आ रहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल देखे ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसको अफगानिस्तान टफ टाइम देगी थी। वो तो अगर मैक्सवेल ना खड़ा होता उस दिन तो क्या होता? ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता है तो कितना टारगेट दे सकता है इंडिया वाला? 200 बस। यार हम इनके ओपनर ने खत्म कर देना। यार हम क्या चाहती हैं कि जा शुभमन जी ले अपनी जिंदगी डबल सेंचुरी करके दिखा। क्या आप ये चाहती हैं कि वन साइडेड मैच हो फाइनल? नहीं यार seriously नहीं। कसम से मज़ा आया न्यूजीलैंड का मैच देख के। फाइटिंग मैच था, पैसे पूरे किए हैं। ठीक है यार, ये क्या था? मतलब क्या यार मज़ा आया है सेमीफाइनल देख के, क्या मोमेंट्स से मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। वो जो अनुष्का वाला मोमेंट था, जो तेंदुलकर वाला मोमेंट था, और जो शमी वाला मोमेंट था, वो यार वो, और वो जो जडेजा ने कैच जब पकड़ा है वो वहीं पे बैठ गया यार, वाह बड़ा मज़ा आया उनका। कौन से बैट्समैन लग रहे हैं कि जो है इंडियन के सेंचुरी रन? कौन से नहीं लग रहे हैं आपको? आप श्रेयास को देख ले, इतनी फास्ट सेंचुरीज वो मार रहा है। उसने 65 आई थिंक बॉल्स पर पिछली सेंचुरी मारी है, उससे पहले उसने 82 किया था 56 बॉल्स पे। वो इतनी फास्टेस्ट इनिंग्स खेल रहा है, जीत जाएंगे लोग आराम से। कौन सी टीम जीत रही है? इंडिया, वजह क्या है? विराट कोहली। विराट कोहली वजह है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी तो बहुत टफ टीम है। ऑस्ट्रेलिया कोई इजी टीम तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया में बॉलर्स हैं, फिर भी आप इंडियन की तरफ जो है ज़्यादा झुक रहे हैं, क्या वजह? बट इंडिया जीतेगा, कोहली सेंचुरी मारेगा, इंडिया जीत जाएगा। सिर्फ सेंचुरी से तो नहीं ना जो है इंडिया जीता जा सकता। अगर हम बॉलिंग अटैक भी काफ़ी है। किनका? इंडिया का। इंडिया का। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी तो मिचेल स्टार्क है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी बैटिंग है, बॉलिंग है। को फेस करने के लिए कोहली है ना। मिचेल स्टार्क को फेस करने के लिए तो अगर रोहित शर्मा स्टार्टिंग में आउट हो गया तो फिर पीछे बेचारे क्या करेंगे? वो शुभमन गिल क्या करेगा? शुभमन गिल है, विराट कोहली है। अगर उसने आते साथ ही पहले ओवर में आउट कर दिया फिर किसको? विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को? नहीं, विराट कोहली तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलेगा। विराट कोहली चलेगा। आप कह रहे हैं कि फाइनल में जो है वो विराट कोहली अपनी सेंचुरी बनाएगा। इंशाल्लाह। और रोहित शर्मा के क्या लग रहा है? रोहित शर्मा 50+ है उसका। 50+ है। वो शुभमन गिल उसका भी 50 तो है। और इसके बाद क्योंकि शेरियार सब- अय्यर वो मुझे पसंद नहीं। वो पसंद नहीं है। नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद कौन रह गया प्लेयर?
जडेजा भी है, बैटिंग करता है, क्या लग रहा है वो कितने कर सकते हैं? वो आएंगी एंड पे, बारी नहीं आएगी। अच्छा, बारी नहीं आएगी, ये चीज़ नहीं कर लेगा मैक्सवेल। आपने देखा पिछले मैच में उसने अकेले ने 200 बना दिया था, तो इससे पिछले मैच में एक पे आउट भी तो हुआ है। एक पे आउट हुआ है, ठीक है, और हो जाता है कप सेट, लेकिन हम उनकी पिछली बैटिंग को देखें, वो भी तो भूलने वाली नहीं है ना, अकेले खड़े होना। बॉलिंग भी तो भूलने वाली नहीं है। सिराज श्रीलंका को 55 पे आउट किया, ये शांत नहीं है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपकी मानने वाली है। श्रीलंका को 55, साउथ अफ्रीका को 83, पाकिस्तान को 191, ऑस्ट्रेलिया को पीछे भी इन्होंने 200 में आउट किया हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस जो है इंडिया के लग रहे हैं। 95% इंडिया, 95% इंडिया प्रेशर नहीं ले जाएगी, नहीं थोड़ा सा भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है और 2 दफ़ा जो है 11/11 उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि 2 दफ़ा वो वर्ल्ड कप खेले हैं। जितनी दफ़ा वो वर्ल्ड कप खेले हैं, 2 दफ़ा वो 11 के 11 मैचेस जीते हुए हैं। और अभी जो इंडिया की स्ट्रीक है वो 10/10 की चल रही है, 10/10 है। हाँ 10/10, और अभी अगला जीतेंगे तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इंडिया का बनेगा, इंडिया का बन जाएगा। और वो ऑस्ट्रेलिया बनने देगा। क्या लगता है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्ड जो है ना सिर्फ और ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो इंडिया के पास भी आ जाएगा, अब इंडिया के पास भी आ जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे तो नहीं आने देगा, वो तो मुकाबला करेगी, इंडिया तो फिर आएगा ना। मुकाबला तो हर टीम करती है। वैसे अगर पिछला मैच देखा जाए इंडिया का जो सेमीफाइनल था, तो वो उसमें कहीं लग नहीं रहा था कि इंडिया जो है वो हार रही है, लग रहा था, लग तो रहा था, वो तो अगर शामी ना विकेट्स लेता तो फिर तो काम बढ़ गया था। 7 विकेट्स लिए हैं। वही तो कह रहा हूँ, बॉलिंग अटैक है, वही तो कह रहा, अगर बॉलिंग और बैटिंग आपने देखा कि शामी अगर विकेट्स ना लेता, ना बुमराह को विकेट मिल रही थी, ना जडेजा को विकेट्स मिल रही थी, ना किसी और बॉलर को, तो लग नहीं रहा था कि अगर शामी ना लेता तो मैच जो है वो इंडिया हार गया था ना। हाँ, तो यही अगर फाइनल में हो गया, अगर शामी ना चल पाया, हर मैच में बुमराह चल जाएगा। आप भी क्रिकेटर हो ना, तो हर मैच में तो नहीं परफॉर्म किया जा सकता, पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। लेकिन इस टूर्नामेंट में इंडिया ने जैसा परफॉर्म किया, बेशक उन्होंने हर मैच में परफॉर्म किया, लेकिन फाइनल का एक प्रेशर तो होता है ना, प्रेशर तो होता है, मगर फिर भी ऑडियंस इतनी ज्यादा खचाखच भरी हुई होगी, स्टेडियम भरा होगा, शोर इतना होगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया पे होगा, इंडिया पे नहीं, क्योंकि इंडिया इंशाल्लाह आप इंडिया इंशाल्लाह इंडिया, कई चांस नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। बहुत शुक्रिया।